दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता है, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी? उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने अपनी शिक्षा किससे प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं पता तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। भगवान शिव के परम भक्त है तो आपको जरूर पता होनी चाहिए अपने प्रभु के जन्म की यह अद्भुत कहानी। भगवान शिव के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पुराणों में कई अलग बातें कही गई हैं। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है। शिव पुराण में लिखा है कि भोलेनाथ स्वयंभू हैं, यानी भगवान शिव का जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि शंकर भगवान के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी को एक बार एक बच्चे की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के फल के रूप में ब्रह्मा जी को एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में प्राप्त हुआ। ये बालक और कोई नहीं, शिव भगवान थे। जब ब्रह्मा जी ने बालक से उसके रोने की वजह जाननी चाहिए तो उस बालक ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, यही वजह है कि वो रो रहा है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने बच्चे का नाम रुद्र रखा। विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी पुत्र के रूप में भोलेनाथ ने जन्म लिया था। इसके मुताबिक जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही थे जो देव या प्राणी के रूप में मौजूद थे। जल सतह पर सिर्फ विष्णु भगवान ही लेटे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। वहीं जब दोनों सृष्टि के बारे में बातचीत कर रहे थे तब शिव जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से साफ मना कर दिया था। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को नाराज होने से रोकने के लिए ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। तब ब्रह्मा को शिव की याद आई और ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद खुद शिव नाराज हो गए थे। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी, साथ ही आशीर्वाद मांगा कि भोलेनाथ उनके पुत्र के रूप में पैदा हो। इस बात को शिव ने स्वीकार किया। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हमारी माता है, यानी काल सदा शिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की एक कहानी भी है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है। इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदा शिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं और मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाया जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज भी हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा समझ गए कि सदा शिव से शक्तिशाली कोई नहीं है। भगवान शिव के गुरु कोई नहीं थे। भगवान शिव ही स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं।